क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान धधकते ज्वालामुखी पर 24 घंटे बिता सकता है? कोई इंसान 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी जिंदा रह सकता है? शायद आपका जवाब नहीं हो, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही कुछ दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको आंखों देखी पर यकीन नहीं होगा। वो धधकते लावे पर चलता है, वो धधकते ज्वालामुखी से खेलता है, वो झेल सकता है लोहा पिघला देने वाली भीषण गर्मी। ग्यारह 1100 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो मौत से खेलता है आंख मिचौली। वो आग उगलते ज्वालामुखी में 24 घंटे तक सैर करता रहा। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स कयाक राइडर है, यानी डोंगी नुमा किश्ती चलाने वाला खिलाड़ी। अभी तक ये दिलेर लहरों से लड़ाई करता था, लेकिन अब मौत को चुनौती देने पहुंच गया है हवाई में सक्रिय खिला हुए ज्वालामुखी तक। समंदर के बीच सक्रिय इस खतरनाक ज्वालामुखी के करीब जाने का मतलब है मौत को दावत देना। अचानक कब इस ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाए कोई नहीं कह सकता। इसके बावजूद ये दिलेर ज्वालामुखी से दो हाथ करने यहां अपने साथियों के साथ पहुंच चुका है। आखिर क्या ये अपने मिशन में कामयाब हो सका? क्यों धधकते ज्वालामुखी पर ये मौत से आंख मिचौली खेलने पहुंचा? क्यों 1100 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसका बाल बांका नहीं कर सका? इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखा आपने, एक शख्स धधकते लावे के बीच मौजूद है, मौत की आंखों में जाकर उसे ललकार रहा है। शायद ही आपने पहले कभी ऐसा देखा हो। पेट्रो ओलिव ने जो कारनामा किया वो दिलेरी की नई मिसाल से कम नहीं। चौंकिए नहीं, दिल थाम कर देखिए। ये एक एक तस्वीर यही कहानी बयां कर रही है। शायद ही तस्वीरों में कैद दिलेरी की कोई दूसरी मिसाल दुनिया में देखने को मिले। जिस दहकते ज्वालामुखी को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं, भला उसके करीब भी जाने की हिम्मत कौन जुटा सकता है? लेकिन आज देख भी लीजिए और सुन भी लीजिए। यह है दिलेरों के दिलेर पेड्रो ओलिवा, असंभव को संभव में बदलने वाले एक शख्स। मिशन इम्पॉसिबल को पूरा करने के लिए पेड्रो अपने दो साथियों के साथ हवाई के ज्वालामुखी तक पहुंचे। मकसद था दहकते ज्वालामुखी में 24 घंटे गुजारना। एक तरफ है आग उगलता ज्वालामुखी, तो दूसरी तरफ है मौत से दो हाथ करते पेड्रो। वो बिना डरे ज्वालामुखी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उनके दिल में मौत का रत्ती भर खौफ नहीं है। देखते ही देखते पेड्रो अपने साथियों के साथ दहकते ज्वालामुखी के एकदम करीब पहुंच जाते हैं। इसके बाद उन्होंने जो किया, किसी को भी यह देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता। इस तस्वीर में देखिए कैसे पेड्रो लावे के बीच खड़े हैं, जहां का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस के बीच है। लोहा पिघला देने वाली गर्मी भी इन दिलेरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। देखिए, लावे में जैसे ही पेड्रो ने अपनी नाव का चप्पू डाला, वो धू धू कर जलने लगा।
लेकिन पेड्रो आराम से लावे के बीच मौजूद है, बिना किसी खौफ के तस्वीरें खिंचवाने में मशगूल। दुनिया दंग है कि पेड्रो ने ज्वालामुखी पर सिर्फ चहलकदमी नहीं की, बल्कि वो सही सलामत वापस कैसे लौट आए। सभी उनके हौसले को सलाम कर रहे हैं। तमाम अखबारों में उनकी दिलेरी के किस्से छपे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर कोई कैसे मौत के इतना करीब जाकर जिंदा लौट सकता है। पेड्रो से पहले कई और लोग दहकते ज्वालामुखी के करीब जा चुके हैं, लेकिन किसी ने इनके जैसा साहस दिखाने की हिम्मत नहीं दिखाई। भले ही वो पेशे से कयाक राइडर हों, पर उनके इस कारनामे ने सभी को चौंका दिया है। यही वजह है कि पेड्रो को दुनिया दिलेरों का दिलेर कहती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि डर के आगे जीत नहीं, पेड्रो है। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जान हथेली पर रखकर दिलेरी दिखाना पेड्रो ओलिव का जुनून है। दुनिया भर में वो अपनी दिलेरी के लिए मशहूर है। हम आपको दिखाते हैं पेड्रो ओलिव के दिल दहला देने वाले कारनामे। रोमांच की हद तक, जुनून की हद तक, जोखिम के हद तक, इसे आप क्या कहेंगे? शायद इस जिंदगी और मौत के बीच आपने कभी इतना कम फासला देखा हो। शायद ही दुनिया का कोई और दिलेर ऐसा जोखिम उठाने की कोशिश कर सके। लेकिन जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, पेड्रो ओलिव वही जोखिम उठाने को हमेशा तैयार रहते हैं। कभी सक्रिय ज्वालामुखी पर चलना, कभी पहाड़ों से गिरते झरने पर नाव चलाना, तो कभी लहरों में मौत से लड़ना। जैसे पेड्रो को जान हथेली पर रखकर जीने में मजा आता है। आज तक पेड्रो ओलिव ने जितने कारनामे दिखाए वो दिलेरी की किसी मिसाल से कम नहीं। पेड्रो ओलिव ब्राजील के रहने वाले हैं। उन्होंने उबलते लावे और गर्मी से बचने के लिए एक खास ड्रेस और आंखों की सुरक्षा के लिए सनग्लासेस पहन रखे थे, जिसकी वजह से 1100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इस मिशन पर पेड्रो का साथ उनके दोस्त क्रिस और बेन ने दिया था। वो भी पेड्रो के कहने पर ही यहाँ आए थे। इससे पहले पेड्रो ने करीब 100 फीट ऊंचाई वाले झरने से नाव खुदा कर दुनिया को चौंका दिया था। आप भी देखिए इस दिलेर का कारनामा। पेड्रो ओलिव को इस काम में महारत हासिल है। जोखिम भरे रास्तों पर पेड्रो का कोई सानी नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। जुनून और जज्बे के दम पर पेड्रो ओलिव किसी भी हद से गुजरने को तैयार रहते हैं। शायद ही कोई और उनका मुकाबला कर सके। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।